हाय एवरीवन, वेलकम बैक न्यू ट्यूटोरियल। सो आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल, एंगुलर मॉड्यूल। सो ये वीडियो नंबर 6 है। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देख लें, बेसिक से कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। तो ये एंगुलर मॉड्यूल मॉड्यूल क्या होते हैं, जो इंटरव्यू और मैक्सिमम क्या चीज़ होता है, कोई भी चीज़ हम करने चाहें तो हम वो चीज़ क्या है, उसको कैसे करते हैं और हाउ मैनी कितने तरीके से और कैसे कब, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल्स इन एंगुलर एप्लीकेशन, नोट्स इसलिए बनाया है कि नोट्स भी ज़रूरी है। बिना नोट्स के एज ए मैं वर्बली बोल दूँ तो आपको शायद समझ में ना आए, तो यहाँ से आप नोट्स को कॉपी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है। और मैं नोट्स हर वीडियो में लाता रहूँगा और हर वीडियो में मैं आपको इसके बारे में, नोट्स के बारे में बोलूँगा कि नोट्स भी बनाते चलें। ठीक है। तो मॉड्यूल्स इन एंगुलर एप्लीकेशन, व्हाट एग्जैक्टली मॉड्यूल इन एंगुलर, मॉड्यूल होता क्या है, हाउ टू क्रिएट मॉड्यूल, कैसे मॉड्यूल को क्रिएट करें, हाउ मैनी मॉड्यूल्स वी कैन क्रिएट ए सिंगल एंगुलर एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, हम एक एंगुलर प्रोजेक्ट में कितने मॉड्यूल को क्रिएट कर सकते हैं, व्हेन डू वी नीड टू क्रिएट मल्टीपल मॉड्यूल्स, हमें कब ज़रूरत पड़ती है कि खूब सारे मल्टीपल मॉड्यूल को क्रिएट करने की। चलो पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, व्हाट इज़ मॉड्यूल, उसके बाद में हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो हम जाएंगे, नहीं आई थिंक DSA, और हमारा था एंगुलर डेली प्रोजेक्ट YT। तो हम यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। एक काम करते हैं, यही करते हैं, CMD टाइप करते हैं, ये आपको बताया होगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, कोड फिर स्पेस डॉट, फिर उसके बाद में एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे ऊपर, टर्मिनल आएगा, न्यू टर्मिनल। इसके बाद में हम कमांड क्या देंगे, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट, कमांड प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपका पावर सेल चल रहा है तो पावर सेल, मेरा CMD है, CMD ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो NG न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या देंगे, माई ऐप। ठीक है, मेरा एप्लीकेशन प्रोजेक्ट का नाम है। इतनी ये स्टार्ट होता है। साथ के साथ में हम क्या करते हैं, इसको राउटिंग दे देंगे यस, एंटर मार देंगे। CSS भी पूछ रहा है जी किस फॉर्मेट में, वो CSS भी हमने यस कर दिया। इतने पैकेज इंस्टॉल होते हैं, इतने हम उसको समझ लेते हैं। ठीक है जी। इन एंगुलर ए मॉड्यूल इज ए कंटेनर इन ऑर्डर विद इन अदर वर्ड्स, in other words we can say that module is a mechanism to group components like a services components pipes। क्या होता है कि एक मॉड्यूल में एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ, हालांकि एक कॉलोनी है, उसमें 3-4 बिल्डिंग है। ठीक है। तो और इन सब बिल्डिंग को मिलके जो बना है एक कॉलोनी बनी है। ठीक है। तो उस कॉलोनी मतलब कि अकेली बिल्डिंग होती तो एक अकेली सिंगल बिल्डिंग होती, जब खूब सारी मिल जाती हैं तो एक सिटी बनती है, फिर एक विलेज बनता है, इस तरीके से। तो वो जो बिल्डिंग है ना, वो एक मॉड्यूल है। और मॉड्यूल कैसे, उस बिल्डिंग के अंदर कमरे हैं, रूम है। ठीक है। और जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती है, वो जो रूम वगैरह हैं वो क्या है, कंपोनेंट्स, मतलब कि एक कंपोनेंट्स, जैसे कंपोनेंट्स सर्विसेज, उसके अंदर सारी चीज़ें, डायरेक्टिव्स, पाइप्स, ग्रुप्स। मैं एक एग्जांपल और ओपन करता हूँ, पेंट ओपन कर लेता हूँ, इतने आपको समझ में आएगा और अच्छे से। तो मैं इसको ये करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक एंगुलर एप्लीकेशन है। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या है कि मॉड्यूल कैसे क्रिएट करेंगे, काफ़ी सारे कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। तो एक कंपोनेंट मान लेते हैं कि हम ऑथेंटिकेशन का, इधर साइड बार आती है, तो यहाँ पे हम एक ऑथेंटिकेशन का छोटा सा एक बॉक्स बना देता हूँ। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन लिखा होगा, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन या डैशबोर्ड, जैसे लॉगिन साइन अप ऑथेंटिकेशन, इसमें फिर नया, फिर इसमें एक नया, और इस तरीके से ये। तो ये क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके कितने होंगे, 4-5 कंपोनेंट होंगे। क्या होंगे, 4-5 कंपोनेंट होंगे इसके, 4-5 कंपोनेंट। तो वो कंपोनेंट क्या होंगे, छोटे छोटे कंपोनेंट, ये हाँ जी, 5 कंपोनेंट इसमें आ गए। वैसे ही इसमें भी ऐसे ही 5 कंपोनेंट होंगे। तो अगर हमें एक साथ करेंगे तो कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट आएंगे, थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे भाई, हाँ जी हम डायरेक्ट
रूम बनाते जाएंगे तो वो एक कॉलोनी नहीं कहलाएगी। तो क्या करेंगे, हम रूम बनाए, फिर उसके बाद में एक बिल्डिंग बनी ये इधर, ठीक है। अब इसके बाद में ये रूम बने, ये एक बिल्डिंग बनी, उसके बाद में और रूम बनेंगे और बिल्डिंग बनेगी। तो इसी तरीके से क्या होगा, ये बिल्डिंग मिलके क्या बनेंगी, एक तरीके से ये बिल्डिंग क्या हुई, मॉड्यूल। एक मॉड्यूल के अंदर हम 10 20 30 40 कंपोनेंट रख सकते हैं। होता है कि हाँ जी, कुछ ग्रुप जो कंपोनेंट होता है वो एक मॉड्यूल में रख सकते हैं। चलो जी, ये इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, इतने आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे समझ में आया एंगुलर, वाई वी नीड इन मॉड्यूल्स इन एंगुलर। मॉड्यूलर डेवलपमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट है ये एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। गुड सॉफ्टवेयर विल ऑलवेज हैव सेल्फ कंटेंट मॉड्यूल्स। जो मैं प्रोजेक्ट करता हूँ उनमें मैं मॉड्यूल ज़रूर यूज करता हूँ, बिना मॉड्यूल के मैं करता ही नहीं हूँ। सो इन एंगुलर you would like to create separate physical TypeScript or JavaScript file that will have self-contained code. Then definitely you would have some kind of reference mechanism using which the modules can be referred from the place where you want to use these modules. ठीक है। In TypeScript we can do this by using the import and export। इसमें क्या होता है, import export keywords, that means the module which need to be exposed should be declared using the export keywords, and modules what want to import exported modules should be have the import keywords। अब इसको कैसे करते हैं, तो चलो एक बार हम कोड की तरफ चलते हैं। इतना हो गया थियोरटिकल, हम हो गया। इसको आप लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये नोट्स बनाया, वरना मैं वर्बली ऐसे ही बोल सकता था और समझा सकता था, लेकिन आप नोट्स लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। नोट्स और यहाँ पे वीडियो देखोगे, साथ में इम्प्लीमेंशन करोगे, और जब तीनों चीज़ करोगे तो आपकी चीज़ें रट जाएगी, कि समझ में आ जाएगी, वो कभी जाएगी नहीं। तो इसको हम रन कर लेते हैं, वो इंस्टॉल हो गया। तो उससे पहले हम एप्लीकेशन के अंदर आएंगे, cd टाइप करेंगे, cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। अब इसके बाद में लिखेंगे माई ऐप। अब माई ऐप के अंदर आगे हम करेंगे ngS, तो ये क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। मैं इसको यस कर देता हूँ। तो जैसे ही ये यस होगा, ये क्या होगा, इसको हम एक काम कर सकते हैं, जैसे ये, हाँ जी, मॉड्यूल्स के बारे में हम कोड के थ्रू समझेंगे। तो इसको मैं इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब मॉड्यूल्स क्या है, इसको मैं रन कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ रन करके भी। यहाँ पे ये लिंक आया होगा, इसको जैसे एक काम करते हैं, रुको, इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे फॉलो लिंक पे। हाँ जी, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही हम इसको करेंगे, तो ये लिंक ओपन हो गया। इसके बाद में हम करेंगे, हम जाएंगे कोड में, ये कोड में आ गया। अब कोड के थ्रू हम समझते हैं मॉड्यूल्स को, ठीक है, और कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे नहीं क्रिएट करते, ये सारी चीज़ें। तो हम नोट्स भी साथ के साथ में ओपन कर लेते हैं। चलो जी, हो गया। इसको थोड़ा साइड में कर देते हैं। अब सबसे पहले जाएंगे SRC, जिसमें हमारा सारा कोड होता है। SRC के बाद में जाएंगे हम ऐप में, ये ऐप है, और एक ये ऐप module.ts नाम का एक कंपोनेंट होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है, इसमें जाएंगे। चलो जी, अब मॉड्यूल तो आ गया। अब इसके बाद में थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पे भी नीचे कर लेते हैं, इधर जाके। हाँ जी, हेयर ऐप मॉड्यूल इन द मॉड्यूल नेम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक मॉड्यूल नेम है, इट्स डेकोरेटेड विद द ng मॉड्यूल डेकोरेटर। ये क्या है, ng मॉड्यूल डेकोरेटर, ठीक है। ये अब ये जो @ का सिंबल होता है वो क्या होता है, डेकोरेटर होता है। इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, डेकोरेटर क्या होते हैं, ठीक है। इस वाली चीज़ की बात हो रही है। अब इसके बाद में हो रहा है कि द ng इम्पोर्टेड फ्रॉम द एंगुलर कोर लाइब्रेरी। अब ये जो है, इसको और कर सकते हैं क्या, ये कम कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा @ng मॉड्यूल इम्पोर्टेड फ्रॉम द कोर लाइब्रेरी। ये कहाँ से, कोर लाइब्रेरी, ये कोर लाइब्रेरी। और ये सब जितने भी हैं ये कहाँ पर है, नोड मॉड्यूल्स में, ठीक है। तो ऐप मॉड्यूल में हम यहाँ पर आए। उसके बाद में बोला जा रहा है कि कोर लाइब्रेरी दैट इज कोर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग प्लीज हैव लुक द फॉलोइंग
code, not image code. So we call we call ng module as a decorator because its prefix with the @symbol. मैंने अभी बताया था कि @symbol को क्या बोलते हैं, डेकोरेटर, ठीक है। इसके बाद डेकोरेटर के बाद में बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या आता है, डिक्लेरेशन, ये आ गया डिक्लेरेशन, इसके अंदर में इंपोर्ट्स आ गया भैया, प्रोवाइडर्स आ गया, अब बूट स्ट्रैप आ गया। लेकिन होते क्या हैं ये, मतलब इनका यूज क्या होता है। चलो तो डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिक्लेरेशन अरे, ये अरे का सिंबल है, आप देख रहे हैं ये। तो अरे इसके अंदर क्या, ऐप कंपोनेंट, मतलब कि एक इस अरे के अंदर एक ऐप कंपोनेंट नाम की चीज़ है, ठीक है जी। तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द डिक्लेरेशन अरे इज एन अरे ऑफ कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स एंड पाइप्स व्हेन एवर यू ऐड ए न्यू कंपोनेंट, ठीक है। जब आप कोई डायरेक्टिव या फिर कोई न्यू कंपोनेंट ऐड करते हो तो वो क्या आता है, डिक्लेरेशन में आ जाता है। चलो, यू नीड्स टू इम्पोर्ट देन ए रेफरेंस दैट कंपोनेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द डिक्लेरेशन अरे। अगर कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करोगे वो मॉड्यूल्स के अंदर डिक्लेरेशन वाले इसमें इंपोर्ट किया जाएगा, मतलब इसमें लिखा जाएगा। अब इसके बाद में आते हैं बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल इज क्रिएटेड, यू created a new angular project, then you can find this file within the app folder which you inside the src folder, if मतलब कि src folder के अंदर है, then you will find the following code, इस following code में, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं भाई, imports array के बारे में। ये सारी चीज़ जो कोड वगैरह होता है सब एसआरसी के अंदर होता है। देखो एसआरसी बंद कर कहीं कुछ भी नहीं है, एसआरसी के अंदर आता है एप्लीकेशन, ऐप के अंदर कहते हैं चार जो होते हैं ये स्टार्टिंग के, राउटिंग को छोड़ के ये चार बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे ये ऐप कंपोनेंट जो है, ये ऐप कंपोनेंट यहाँ पे जाएंगे एचटीएमएल में, तो ये ऐप कंपोनेंट एचटीएमएल में क्रिएटेड है। अगर टीएस में जाएंगे तो ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ है वो एचटीएमएल में यूआरएल से। अब इस सारी चीज़ को हम समझेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तो इस वीडियो में पहले हम समझ लें मॉड्यूल्स, ठीक है। अब इंपोर्ट्स के बारे में बात करते हैं। इंपोर्ट्स अरे, तो इन द import section we need to include other modules except @ng module। @ng module को छोड़ के हम कुछ अलग चीज़ करते हैं। by default it includes two module, that is browser module, एक तो browser module है और एक क्या है, routing। like the components here also, first you need to import the modules। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। अगर हम नया मॉड्यूल हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं लिख देता हूँ न्यू मॉड्यूल यहाँ पे क्या करेंगे, इंपोर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद में आता है प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, प्रोवाइडर्स अरे वी नीड टू इंक्लूड सर्विसेज दैट प्रोवाइडर सेक्शन व्हेन एवर यू क्रिएट एनी सर्विस फॉर योर एप्लीकेशन, फर्स्ट यू नीड टू इंक्लूड रेफरेंस ऑफ द सर्विस इन द प्रोवाइडर सेक्शन, देन ओनली यू कैन यूज द सर्विस इन योर एप्लीकेशन। जो भी सर्विसेज जो हम यूज करते हैं वो प्रोवाइडर्स में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा बूट स्ट्रैप। द सेक्शन इज बेसिकली यूज्ड बूट स्ट्रैप योर एप्लीकेशन, दैट इज विच कंपोनेंट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट एट द मोमेंट वी हैव ओनली वन कंपोनेंट, दैट इज ऐप कंपोनेंट, एंड दिस इज द कंपोनेंट गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हेन एप्लीकेशन रन, सो द ऐप कंपोनेंट इंक्लूड द बूट स्ट्रैप अरे, ठीक है। समझ में आया। अजी अब चलो जी हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। तो हम एक एम्प्लॉय नाम के मॉड्यूल को क्रिएट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो हम जाते हैं न्यू, यहाँ पे जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, और यहाँ पे cd करेंगे माई ऐप के अंदर आ गए। अब इसके बाद में हम देंगे ये वाली कमांड ng मतलब कि ये ng मतलब जनरेट मॉड्यूल, मतलब मॉड्यूल है ही, या फिर m मॉड्यूल को हम सिर्फ m भी बोल सकते हैं। तो ng मैं लिख देता हूँ ng और क्या है, एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय नाम से एक मॉड्यूल हम क्रिएट करते हैं। चलो जी देखते हैं, क्रिएट होता नहीं, देखो कहीं तो हो गया होगा, ये हो गया जी। अब ये एम्प्लॉय नाम का एक मॉड्यूल क्रिएट तो हो गया, जैसे आप देखा होगा सेम इसमें भी डिक्लेरेशन, इंपोर्ट्स सारी चीज़ है।
जैसे इसमें ऐप मॉड्यूल में थी, इसमें मॉड्यूल्स में क्या थी, इसमें ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट था तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट था। अब यहाँ पे देखो अभी डिक्लेरेशन इसके अंदर कोई मॉड्यूल नहीं है, जैसे एक ऐप मॉड्यूल है ना बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता। अब हमने क्या एक कस्टम क्रिएट किया खुद से ऐप एम्प्लॉय नाम से। चलो जी, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट्स करेंगे कैसे, ठीक है कोई बात नहीं। अब इसके बाद में जाएंगे हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे ng gc, ये कंपोनेंट की कमांड होती है। उसके बाद में कंपोनेंट का नेम, लेकिन हम क्या करेंगे किसके अंदर करेंगे, एम्प्लॉय के अंदर। तो एम्प्लॉय, ठीक है उसके अंदर स्लेस करेंगे, ये इस एम्प्लॉय के अंदर आ गए हम। अब क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं, एम्प्लॉय लॉगिन मैं करता हूँ emp लॉगिन, ठीक है। जैसे ही करें एंटर दबाएंगे तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट। ये देखो इसके अंदर आ गया, और यहाँ पर डिक्लेरेशन में देखो ऑटोमेटिकली आ गया ना, चेंज हो गया आंखों के सामने आपके जस्ट डिक्लेरेशन में। ये क्या हो गया, मतलब कि इस तरीके से जो मॉड्यूल होता है, अब इस एक कंपोनेंट क्रिएट किया, अब हम दूसरा कंपोनेंट भी कर सकते हैं। एम्प्लॉय लॉगिन की जगह भाई साइन अप भी कर सकते हैं, साइन इन लॉगिन साइन इन कर दो, कुछ भी बोलो, कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं भी, साइन अप, ठीक है। और देखो और भी क्रिएट कर लेते हैं, और क्या करते हैं, डैशबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, एम्प्लॉय डैशबोर्ड। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इस एम्प्लॉय ब्लॉक के अंदर क्या होगा, 5-6 कंपोनेंट हैं, ठीक है। और इस एक ब्लॉक बन गया, एक बिल्डिंग बन गई। अब इसको हम कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, मेन वाले इसमें इसको हम वो कर देंगे, ठीक है, डिक्लेयर कर देंगे बाद में। तो कैसे डिक्लेयर करेंगे भाई, चलो जी उसको भी बताते हैं। तो जब हमने इसको डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेयर कैसे करेंगे बताओ, इंपोर्ट्स के अंदर जाएंगे, और इंपोर्ट्स के अंदर क्या करेंगे, एम्प्लॉय मॉड्यूल, क्या नाम था इसका, इंपोर्ट्स, यहाँ पे हम न्यू मॉड्यूल हमने यहाँ पे लिखा था। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, EMPLO एम्प्लॉय मॉड्यूल नीचे आ रहा है, इसको इंपोर्ट कर दो। और ये अभी एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, हो गया, ठीक है। अब जो भी हम कोड लिखा जाएगा, ये एम्प्लॉय वाला जितने भी कंपोनेंट है एम्प्लॉय का, वो कहाँ से कनेक्ट हो गया, इस मॉड्यूल से, ठीक है। अब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए हैं। तो यही होता है भाई मॉड्यूल मतलब कि इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर क्या क्या आ गया, कंपोनेंट आ गए, सर्विसेज भी आ जाएंगी, और इसका खुद का भी एक मॉड्यूल आ गया इस तरीके से, और जो भी चीज़ है। तो ये होता है मॉड्यूल, ठीक है। एक मॉड्यूल क्या है, कंटेनर है, उसके अंदर क्या सब चीज़ आ जाएगा, मतलब कि एक बिल्डिंग है, और उसका मतलब कि बिल्डिंग है, उसके अंदर जैसे कंपोनेंट, सर्विसेज, राउटिंग, ये सब चीज़, जैसे ये राउटिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी, डायरेक्ट टिप्स, ये पाइप्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, मॉड्यूल क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको एक भी % नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ भाई, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, ठीक है। थैंक यू।